महर्षि में ही महामहिम्ना वरणीय कीर्ति नादानुसंधान विधान योगी भारत देशस्य शिवावतार श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पादों में कोटि से नमन। पूज्य महात्मागण, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवी, आज 24 तारीख हो गया। गोया 20, 21, 22, 28, 24, आज 5वां दिन हो गया। आज के बाद अब 2 दिन और बचेगा, 25 और 26। ये 7 दिवसीय आयोजन धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। प्रकृति की मार है, ठंड भी बहुत है, किंतु फिर भी लोग आते हैं, जमे हुए हैं। ध्यान करने में, चुपचाप चादर ओढ़कर बैठने में भी मन ही लगता है। देह ठंडा जाए तो जाके गरमा लीजिए। इस तरह से ये धीरे धीरे समय बीत रहा है। आज हम लोग थोड़ी चर्चा जो सुने सत्संग योग से, उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो करने के लायक और जानने के लायक है। अनाहत, एक होता है आहत, दूसरा होता है अनाहत। आहत माने होता है ठोकर। हम लोग जो शब्द बोलते हैं ये जी से, भीतर के अंगों के ठोकर से निकलता है, आहत शब्द है। बाहर में भी ढोलक ठोकते हैं कि और चीज करते हैं, सब के सब आहत शब्द है। स्थूल पदार्थों से, यंत्रों से निकलने वाली जितनी ध्वनियां हैं, चाहे वह सार्थक हो या निरर्थक हो, कोई फर्क नहीं, ठोकर से होने वाली आवाज ये आहत है। स्थूल मंडल से ऊपर, ये जड़ात्मक मंडल से ऊपर, जहाँ जड़ है ही नहीं है, चेतन ही चेतन है, केवल वह एक आवाज ही अनाहत है, बिना ठोकर का है। अनाहतम तु यत् शब्दं, अनाहत का जो शब्द है, अनाहतम तु यत् शब्दं तस्य शब्दस्य यो ध्वनि तत्परं विन्दते यस्तु स्वयोगी छिन्न संशय। अनाहत के परे जो भी शब्द परम पद है, तो वहाँ जो योगी जाते हैं उनका सब संशय खत्म हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे परमात्मा का ही वह रूप है। उसको देखने के बाद सारी गिरह ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है। ये ईश्वर दर्शन की ये पहचान है। इस तरह से अंतिम तक की स्थिति को लाता है अनाहत ही। इसको प्राप्त करने के लिए जो विधियां हैं उसका वर्णन किया गया। यह है जो हम लोग सुने मूलन दास जी महाराज का भजन। कोई बिरला, बिरला में कोई सब कोई नहीं, बिरला, कोई बिरला यही विधि नाम है। इस तरह से कोई सुमिरन करता है। मंत्र अमूल नाम दुई अक्षर बिन रसना रथ लाई रहे। एक हम लोग जीव से बोलते हैं, बोल बोल के कहते हैं ये बैखरी वाणी,
मुंह से जो बोलते इसको कहते हैं बैखरी वाणी। इससे जो जप करते हैं ये तो हुआ सामान्य जप हुआ, ये वाचिक जप हुआ। किंतु छोर पटर पटर जी उल्टता है, अपने बोलते हैं अपने सुनते हैं। यह जो आवाज है धीमी धीमी बोल करके जो जप करते हैं उसका नाम है उपांशु जप। और होठ न डोले, जीभ न बोले, न होठ हिलता है न जीभ हिलता है, ख्याल से जपते हैं। सुरत धरणी दीढ़ाए गए, धरणी में आकाश, शून्य में ख्याल को रखते हैं। शून्य फैला हुआ, आंखें बंद करते हैं तो भीतर में अंधकार है, लंबा चौड़ा फैला हुआ है, वो अंधकार है, वो मूल है मस्तक पर शून्य में गुप्त, पिया पहचाने जो जाने जुगुत, कल बुद्ध में कर समा कर, जरूर से जरा उड़ाना है लहर। श्री नारायण स्वामी जी का भजन है। वो जो मूल पदार्थ जिसकी खोज हम लोगों को है वह वही भीतर में मस्तिष्क में अंधकार में जाकर के हम लोग ढूंढते हैं। वहाँ पर ही हम लोगों को टिकना है, ठहरना है। और इस तरह से मानस जप, उसमें मन ही मन, मंत्रावृत्ति होती है, शरीर से कोई मतलब नहीं। तो दृष्टि शक्ति को अंदर में रख करके, अंधकार में रखते हुए, फैलाव में रखते हुए भी जप करते हैं। किंतु सिमटाव में रख करके जप करेंगे तो विशेष अच्छा है। इसलिए शुरू किया, जो ही दिखाई पड़ता है। फिर कोशिश करेंगे कि हम सिमटी हुई स्थिति में जाएं। और यही गुरु महाराज ने लिखा, सांझ भये गुरु सुरो भाई, सूरत आधार ठहराई। आकाश में सूरत को ठहरा के सुमरन करो। अब दूसरी लाइन में दोहरा दिया, अच्छा तो होगा कि सुखमन सूरत लगाई के सुनो। सुखमना क्या हो गया, सिमटी हुई स्थिति हो गई। सुखमन सूरत लगाई के सुनो, अब मुखते रहो, चुपाए मुंह से मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से भीतर में कौन जिसे देखते हैं, आप तो बंद ही है, देखते कौन जिसे हैं, ख्याल से, सूरत से देखते हैं। और जपते हैं कौन जिसे, मुंह तो बंदे हैं, जपते भी हैं ख्याल से ही। वो सूरत ही देखती भी है, सूरत ही जपती भी है, सूरत ही सुनती भी है। कोई अलग अलग नहीं है, सब कई काम करते है। सूरत ख्याल से ही देखना, ख्याल से ही जपना, ख्याल से ही सुनना, ये भीतर में होता है। इसका अनुभव साधन करते हुए आप करेंगे। भाई देखना अलग क्रिया नहीं है, सुनना भी अलग क्रिया नहीं है, जपना भी अलग क्रिया नहीं है, तीनों एक ही है। इसका अनुभव जब स्थिर होता है मन, मस्तिष्क, शरीर, तो समझ में आता है। एक किताब में किसी ने लिख दिया, देखिए तो जपिए नहीं, जपिए तो देखिए नहीं। तो ऐसे एकाग्रता नहीं होगी। लेकिन यहाँ सो बात नहीं है। सुखमन सूरत लगाए के सुन लो, दुकान तो ही हुए गुरु महाराज का। सूरत को सुखमना में लगा करके तब सुन के दुकान हो गया, देखना भी हो गया, सुनना भी हो गया। 70 नंबर का पारा सत्संग योग चौथा भाग में गुरु महाराज ने लिखा, विविध सुंदर दृश्यों से सजे हुए मंडप में बहुत तरह की आवाजों को सुनते हैं, मंडप की सुंदरता को देखते भी। देखना, सुनना, गाना मंडप पर करते हैं। मंडप जो सजा हुआ है देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। यह जो है जरात्मक मंडल जहाँ तक है, जरात्मक मंडल में यह काम होगा, देखना भी होगा, सुनना भी होगा। जरात्मक मंडल खत्म हो जाएगा, अनाहत में चले जाएंगे, वहाँ तो यह कई जगह तो ये नहीं है। तो इसलिए यह जो है पंक्ति सबको हम लोगों को कुछ ठिकाने से समझना चाहिए।
शुरू तो जब से ही होगा, क्योंकि मन को जो भागने का काम होता है विषयों में, संसार में, वह जो गुनाहन करता है, मन जो दौड़ता रहता है, दौड़ने में उसको टांग है ये नहीं है तो दौड़ता किसे है? मन को पैर नहीं है, उर्बिन पुरबिन चरण चोचबिन पुरन पंख नहीं ताके रे, कुछ है नहीं उसको, लेकिन वो घोड़ा पर चलता है। कबीर साहब ने कहा सबद तुरी, तुरी में घोड़ा, सबद तुरी असवार होए भावे चल जाए, सब रूपी घोड़ा पर बैठ करके मन जहाँ मन तहाँ जाते हैं। इसको हम लोग ख्याल ध्यान करने के वक्त भी ऐसे भी ख्याल करेंगे कि मन ऐसे नहीं भागता है, कुछ न कुछ सोचेगा, गुनावन करेगा, चिंतन करेगा, शब्द को पकड़ेगा, बिना शब्द के भागता नहीं है। और जिस शब्द को पर भागा उसको पकड़ लीजिए तो तुरंत दूसरे शब्द पकड़ लेगा, तीसरा पकड़, घोरों बदलने में माहिर है, चटपट बदलता है। वैसे के लिए ये जो गुरु महाराज ने हम लोगों को मंत्र बतलाया, शब्द या शब्दों का समूह बतलाया, अक्षरों का समूह बतलाया, वह यह कि और शब्दों को छोड़ करके केवल उसी शब्द पर मन लगा रहे। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्या वन्य विजितं मना, एक तत्व का दृढ़ता से अभ्यास करना, एक वस्तु में मन को लगाना, इससे मनोजय होता है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्या वन्य विजितं मना, एक तत्व का दृढ़ता से अभ्यास करने से मनोजय होता है। यही हुआ मन को एक ओर करना। मन को एक ओर करने को ही हम लोग ध्यान कहते हैं। न ध्यानं ध्यान वित्याहु ध्यानं शून्यगतं मनः। असली ध्यान तो शून्यगत मन है, लेकिन पहले मन को एक ओर करते हैं। आज पढ़ता है विद्यार्थी, कहते ध्यान से पढ़ो, एक ओर मन को लगा करके पढ़ो, ये हुआ। इसी को कहा अंग्रेजी में ऑल अटेंशन, संपूर्ण एकाग्रता, ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन, बिना तनाव के, बिना किसी तरह गिरह गांठ के, बिना किसी चिंतन के, संपूर्ण एकाग्रता, सब जगह से मन एक ओर हो जाए। सब ही के ममता ताग बटोरी, मम पर कमर बांध बल जोरी, यह है सब तरह से मन को समेट करके ले आवे। यह जप के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। और महत्ता भी आपने सुना, विधि यज्ञ, ये यज्ञ है, ये जो बलि वैष्णदेव बलि कर्म या जो अतिथि पूजन, और जो पढ़े हम लोग बालसानंद जी महाराज का जो संकलन गुरु महाराज ने दिया है, ये विधि यज्ञों, ये जो जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। ये यज्ञ कर्म जो करते हैं पंडित जी लोग, तो उससे जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। इस बोलते बोलते जब से 100 गुना ये जो है जब, इससे भी फिर 100 गुना श्रेष्ठ हो गया वो उपांशु जप, और उससे भी 1000 गुना श्रेष्ठ हो गया मानस जप। मानस जप तो जप का प्राण ही है, आपने सुना। और इससे साधक का मन आनंदमय हो जाता है। यह भी सुने कि नादानुसंधान के साथ साथ, यानी शब्द ध्यान जो जिसको आप जो दीक्षा लिए हैं शब्द भेद, उसको भी कहा नादानुसंधान के साथ साथ जप यज्ञ मानस जप करने से बहुत उपकारी होता है। नादानुसंधान के साथ साथ भी मानस जप करने की बात वहाँ आई है। अब जो कहते हैं लिखे हैं जो लेखा कि जपिए तो देखिए नहीं, वहाँ यहाँ गड़बड़ हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तरह से जप करेंगे, लेकिन दृष्टि को ठिका करके जप करेंगे तभी शुद्ध जप होगा।
दृष्टि अपने अंदर में टिका करके, दृष्टि जैसे घोड़ा का अगला पैर छान देते हैं लोग, तो घोड़ा उछल उछल के चलता रहता है, और दोनों पैर बांध देंगे तब अगलो छान देंगे, पिछलो बांध देंगे तब कहाँ जाएगा। इसी तरह से दृष्टि के सहारे मन भागता है, शब्द के सहारे मन भागता है। मन को एक शब्द में, मंत्र में, जप में लगा दिया, और दृष्टि को भी एक जगह टिका देंगे तो उसमें अधिक स्थिरता आएगी। और इस तरह से मनोलय या मन की स्थिरता ये अधिक होगी। और संत कबीर साहब ने कहा कि नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, नजरों की चिक डाल के पिय को, पलकों की चिक डाल के पिय को लिया रिझाए। आंखें बंद करते हैं, ये कोठरी हो गई नैनों की कर कोठरी, और दृष्टि स्थिर हो जाए, हिले डोले नहीं, पुतली यही दृष्टि होगी, पुतली से रोशनी निकलती है ना, स्थिर हो जाए। पुतली पलंग, जैसे पलंग स्थिर हो जाता है तो सोएंगे, हिल डोल करेगा पलंग तो सोएंगे कैसे। तो ये नेत्र भी धीरे 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 स्थिर हो जाए, पुतली पलंग बिछाए और पलक, आंखें बंद हो गई, पलकों की चिक डाल गई, पर्दा लग गया, बंद हो गया, तब भजन करेंगे। सुबह कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनर तूर। तो आंखें बंद करेंगे और फिर भीतर में ठहरेंगे। भीतर में ठहरेंगे कैसे? नजर के सहारे, दृष्टि रथ, दृष्टि रूपी आसन पर हम ठहरेंगे, यानी दृष्टि के साथ मन को जोड़ करके, दृष्टि और मन दोनों को एक करके तब भीतर में ठहरेंगे। दृष्टि और मन, दृष्टि है देखने की शक्ति और मन है चिंतन की शक्ति, क्या देखा इसको जानेगा मन, और दृष्टि दृश्य को पकड़ेगी। दोनों काम होना चाहिए। 59 नंबर के पारा में सत्संग जो चौथा भाग में आप पढ़ेंगे, गुरु महाराज ने लिखा, दृष्टि की दोनों धारों को जोड़कर मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। फिर से सुन लीजिए, दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। इसको दृष्टि साधन कहते हैं। सत्संग योग चौथा भाग पारा नंबर 59 के बीच में मिलेगा। इतना साफ साफ आपको बहुत कम जगह मिलता है, नहीं एक बार मिलेगा। तो इस तरह से वो करेंगे तो क्या होगा, तो सतगुरु के पास जाएंगे। सत्संग योग में तुलसी साहब का जीव का निमेरा है, जब यह मुक्ति जीव की हुई, मुक्ति जानी सतगुरु पर से ही। सतगुरु संत, जो संत सतगुरु है कहाँ रहते हैं? सतगुरु संत कंज में वासा, सुखमना में, कंजा कमल में, वहाँ सतगुरु का वासा है। सतगुरु संत कंज में वासा, कैसे जाएंगे वहाँ? सूरत से। सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, सूरत से वहाँ आकाश में शून्य में सूरत को ठहरा करके देखेंगे। जीव का निवेरा उसमें है। तो सूरत लाए जो चढ़े, अब कैसा है वो? श्याम कंज करिया कमल, श्याम ने काला, कंज ने कमल। श्याम कंज है कैसा? लीला गिरी सुनी, जितना लीला खेला तमाशा सब उसमें है। पहाड़े है लीला का, लीला गिरी मन पहाड़, लीला गिरी सूरी, सोई में वही लीला का पहाड़ है। कितना बड़ा है पहाड़, तो बहुत बड़ा होता है। कहा तिल परमान है, कितना बड़ा था? तिल के जैसा छोटा, तिल परमान। जानता कौन है इसको? तो कोई जानता है।
तिल पर मान जान जन कोई, कैसे जानता है? छिन छिन मन को तहाँ लगा दे, एक पलक छूटन नहीं पावे। दृष्टि को उस छोटे से जगह पर, तिल के बराबर जगह पर वो ठहराते हैं, एको पल एको पर छूटे नहीं। छिन छिन मन को तहाँ लगा दे, एक पलक छूटन नहीं पावे। तब श्रुति ठहरानी रहे आकाशा। जैसे रटते रटते बच्चा याद कर लेता है, पढ़ते पढ़ते सुना देता है, इसी तरह से देखते देखते देखने में आता है। अभ्यास, बहुत अधिक अभ्यास, सूक्ष्म है। छोटी सी चीज कितना सूक्ष्म है? बालाग्र सत सहस्त्रं, बाल की नोक को 100,000 भाग करे, बालाग्र सत सहस्त्रं, फिर भाग करे, तस्य भागस्य भागिन, उसके भाग को फिर भाग करे, तस्य भागस्य भागार्धं, उसको भी आधा भाग करे, तत्क्षयेत निरंजनम। इतना सूक्ष्म होने पर तो वह निरंजन आवाज जो है वो प्राप्त, वो मिलता है, शब्द है, शब्द के बारे में कहा। वैसे जगह पर जो करना है भाग, सो न उपयोग नहीं है। दृष्टि, देखने की शक्ति, निगाह आंखों से जो निकलती है वह रेखा के समान बिल्कुल पतली है, लंबाई है, किंतु चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। उसी को कहते हैं रेखा। दृष्टि की धार है रेखा की तरह, वो दृष्टि की धारें सिमटेगी सिमटेगी सिमटेगी, वो जो दोनों धारें सिमट करके एक होगी, वह जो है असली बिंदु होगा। बीजाक्षरं परम बिंदु, वह परम बिंदु होगा। उसके पहले तक जो कभी देख लिया, अब नहीं देखते हैं, तो बिंदु का मानस ध्यान होता है, वह भी बहुत लाभकारी है, साधारण नहीं है। तो यह कहने का मतलब कि जब आप अभ्यास करेंगे, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा। शून्य में दृष्टि ठहरने लगेगी, टिकने लगेगी, यानी आप भीतर में देखने लगेंगे, आंखें बंद है, देख रहे हैं, यह हुआ श्रुति ठहरानी रहे आकाशा। तिल खिड़की में निशी दिन वासा, निशी मन रात दिन, दिन हुआ रात दिन देख रहे हैं, वो तिल के जैसा छोटा सा वो देख रहे हैं। तिल खिड़की है वह, वो स्थूल से सूक्ष्म में जाने का सूक्ष्म रास्ता है वह। तिल खिड़की में निशिदिन वासा, गगन द्वार दी सनेक तारा, वह झलकता है सिमट करके अंधकार में, छोटी जगह पर। सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने, उस सीधे सामने छोटी सी जगह पर, तिल के समान जगह पर दृष्टि की धारों को जब टिका के रखते हैं, वहाँ कुछ मालूम होता है। अनार था, करिया था, पूरे काला था, और जब छोटी सी जगह पर नजर को रखते हैं, वहाँ का रंग बदल जाता है, चमक आती है, सफेद सा मालूम होता है, लाल मालूम पड़ता है। मुखमन झल झल बिंदु झल के ऐसा भी है। अधा उधर बाएं दाएं पिछू पांचों त्याग, अधा नीचे ऊपर बाया दाया, न बाया न दाया न ऊपर न नीचे, तब क्या बचा? खष्ट बीचों बीच एक निशान दृष्टि की ला, एकदम ठीक सामने बीचों बीच कष्ट एकदम। वो जो 5 ठो छोड़ दिया, बाया दाया ऊपर नीचे अब पीछे, 5 छूट गया, बचा गया, 6 बचा है, वही का खष्ट बीचों बीच, एकदम सामने बीचों बीच। दृष्टि को जहाँ रखे हैं वहाँ दाग पड़ता है, निशान दृष्टि की लाग, उस दृष्टि का निशाना, दृष्टि का दाग, क्योंकि चेतना है दृष्टि के साथ, प्रकाशमय है दृष्टि की धार, वहाँ पर छोटा सा दाग मालूम होता है। यह गुरु महाराज की ये सब अनुभव युक्त वाणी है, और आप भी करके इसको देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, करेंगे तो देखा ही जा सकता है।
वही कहा वो तारे की तरह, ये गुरु महाराज ने कहा, वहां पर तुलसी साहब ने कहा, ऐसा ही बहुत संतों की वाणी, वैसे कबीर साहब ने कहा, तो उसमें भी यही बात कही गई। तो उस तरह से गगन द्वार दिशा एक तारा, और जब मन सिमट गया तो आवाज भी आती है, अनहद नाद सुने झनकारा, अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जल जाई। अनहद को सुनिए, लेकिन फालतू बात मन में ख्याल उसको हटाते जाइए, वो सब खत्म होता जा रहा है, आपका संस्कार बदलता जा रहा है, भीतर का मैल, वो जो कहा पहाड़ के समान पाप है, वो दृष्टियों क्या करता है, सत्संग की बात तो झाड़ू मारू है और सीधे छेद करता है। वो यदि शैल समं पापम यदि विस्तीर्ण बहुयोजनम विद्यते ध्यान जोगेन नान्यो भेद कदाचन, जो कहा गया, वो चित्त पर जो मैल है वह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, हटता जा रहा है, उसको हटाते जाइए। आवाज में सुनिए तो अनहद सुने गुने नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जाई। उसी को आप लोग सुने जो गुरु महाराज की वाणी में थोड़े में रखे, उसको घर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना, उसी भजन का पहले था। बैठ के चक्कु मुख मुंह, बैठ गए, चक्कु आंख मुंह, आंख और मुंह दोनों बंद कर लीजिए, बैठ के चक्कु मुख मुंह, इष्ट मानस जप ध्यान, इष्ट का ध्यान कीजिए, जो गुरु ने बतलाया मंत्र का जप कीजिए। कैसे कीजिए? प्रेम से कीजिए, नियम से कीजिए, छोड़ के मत, एकदम प्रेम नेम से कीजिए। ऐसा क्या होगा? प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, मन का विकार हटेगा, शुद्धता देगी। आगे बढ़ने की बात कम है, अभी आगे बढ़ने के लिए दृष्टि साधन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? अब मन भागता है, जह जह मन भग जाए ताहि तह तहते तत्त क्षण, भागा मन लौटा के लाइए पकड़ के तुरंत, देरी मत कीजिए। जह जह मन भग जाए ताहि तहते तत्त क्षण, फेर ले आए लगाइए देह में आपन, लौटा के लाइए, अपने लक्ष्य पर लगाइए। कहाँ देखना था, क्या जपना था? मन भागता है तो घुरा करके अपने लक्ष्य पर लाइए, फेर ले आए लगाइए देह में आपन। इसका नाम है प्रतिहार। मन भागा, लौटा के लाया, लक्ष्य पर लगाया, इसका नाम है प्रतिहार। और ऐसा करते करते कुछ देर ठहरेगा, ठहराव बढ़ेगा, इसका नाम है धारणा। कुछ देर ठहरा, उसका नाम है धारणा। अधिक देर ठहरा, उसका नाम है ध्यान। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा, धारण करके अरे हमारे में ही और आगे बढ़िए, चलिए धर धारा धर के। अब सिमट करके टिकते हैं, दृष्टि को रखते हैं, था तो अंधेरा, जहाँ रखा थोड़ा सा चमक, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा सा सफाई हुआ, जरा और सिमटे, लगा चमक कि मन भागा, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। गंदा मन है, अंधेरे में रहा हुआ है, प्रकाश उसको बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता है, वो फिर फैलता है वहाँ से। लेकिन आप भी तैयार है इधर से, भागने नहीं देंगे, लगेबे करेंगे। तो क्या होता है, वो जैसे आप लगते हैं, चेतना सिमटती है कि वहाँ प्रकाश बढ़ता है, सफाई बढ़ती है, उसको फिर आप धारण नहीं कर पाते हैं, तो वो भागता है, फिर लगाते हैं, भागता है, फिर लगाते हैं, रोशनी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। इसको गुरु महाराज ने कहा धर 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 की धार साथ चेतना, चेतना की वह धार है, वो धड़कती है, दमकती है, धड़कती है। यह इसी को कबीर साहब ने कहा, आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, कई द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजन। इसको तो करके देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, वैसे समझ में ही आता है नहीं, वो थोड़ी चमकती चली गई। सो कहने की बात है, यहाँ पर वही गुरु महाराज ने वर्णन किया है। हम लोग अंधेरा घर से, टपटपिया धूप में अंधेरिया घर से जाके निकलिए तो आँख जल्दी थिर होगा नहीं, गुजगुजाता है। आई ओर से आधार में आइए तो झलकवे नहीं करता है, छोटा हो जाता।
ये सब बाहर में भी होता है, ठीक भीतर भी इसी तरह से रोशनी, जब चेतना का प्रकाश, चेतना की जो चमक वो जो बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है, उसको हम धारण नहीं कर पाते हैं। सब दिन तो गंधे में रहने की आदत है मन की, तो उसी को कहा धर 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 की धार सारथ चेतना। धर 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 का खेल जतन कर देखना, जत्न करके, ख्याल करके, खूब मेहनत करके देखने का यत्न कीजिए। तो धर 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 का खेल जतन कर देखना, अधर में सुखमन घाट दृष्टि ठहराए। वही सुखमना घाट है, उसमें अगर आपकी सूरत ठहर गई, दृष्टि टिक गई, दृष्टि के साथ सूरत टिक गया, तो दृष्टि रथ चढ़ी सुधि धावे। घर में सुखमन घाट दृष्टि ठहराए के, अरे हारे में ही और वो आगे बढ़िए चढ़िए धर धाई के, अरे हारे में ही घर में सुखमन घाट दृष्टि ठहराए के, अरे हारे में ही यही घाटे चढ़ जाओ धराधर धाय के, इस घाट पर स्थिर हो जाइए, चढ़ जाए। तब आगे क्या है, तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मंडे वीर हो, पेलो सुखमन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो, बिंदुनाद अगवाए तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद किसे दिखावेंगे। यहाँ तकवा ताकन दिए बताई, तिल खुली तिमिर फटी तकवा तान, दृष्टि की धार तन जाए, यह इस तरह से आपकी सूरत लग जाएगी, तो आगे का यह काम है। वहाँ पर भी अब प्रकाश हो गया, घेरा गया, फिर फैलाव में चले गए, हो तो विद्युजियार नजर फिर ना रहे, अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए, दृष्टि योग अभ्यास अतही कर कपनी सहजई सुते स्फोड़ हो बे सूरत। जो भी अभी पाठ में यही सब हुआ, वहाँ शब्द का सहारा मिलेगा, शब्द के सहारे, ये आहत शब्द है यहाँ पर, अनहद उसको बोलते हैं, अनहद शब्द का सहारा पकड़ते पकड़ते गुरु के निर्देश पर, तब अनहद बहुत तरह की दुनिया है, एक शब्द अनाहत नाद क्या है, वो अपरिवर्तनशील है, उसमें बदलाव नहीं है। वह जो शब्द है उसको पकड़ते हुए अकह में लीनी, अकह मने कोई जहाँ कोई आवाज नहीं है, वह है अनाहत शब्द के बाद जो है वो परम पद है, निःशब्द है, वही निःशब्दम परमम पदम, अनाहतम शब्दम जो कहा गया वो है। इस तरह से साधना का एक संक्षेप में विवरण है, वह जो है एक संकेत है, उसके सहारे करना। कहना तो आसान है, करना तो जन्म जन्म का काम, कई जन्म का काम नहीं है। खाना पीना रहना सोना उठना बैठना, इसको संयमित रखेंगे, इसमें जाएंगे तो संस्कार बदलता चला जाएगा। संस्कार ऐसा पड़ेगा कि फिर भक्ति का संस्कार आपको छोड़ेगा नहीं, और लगा करके घुमा घुमा करके आपको इसमें लगाते जाएगा, और इस तरह से हमारा काम होगा। आप तो यहीं पर प्रकाश में गए तो सफाई शुरू हो गई, पाप का पहाड़ ढह गया, यह हो गया यहीं पर, और आगे की जो चर्चा थी वो सारी बातें इसी में सन्निहित है। घड़ी कहता है कि आप आगे मत बोलिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।